Hello students, today we will study about the properties of inverse trigonometric functions. We have many properties related to inverse trigonometric functions, in which first property we have, according to this property, sine inverse sine theta gives theta when theta belongs to closed interval minus pi by 2, which is the principal value branch of sine inverse x, a sine inverse function. And second, similarly, cos inverse cos theta gives theta when theta belongs to closed interval 0 to pi. And similarly, other trigonometric functions उनके अपने पास दिए गए और थीटा उसके इक्वल तभी होगा जब वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा। ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी बेस्ड हैं। आप देख सकते हैं कि सपोज वी हैव f such that a to b be a bijection, then f inverse such that b to a exists such that f inverse of f of x is equal to x for all x belongs to a। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इस पे बेस्ड हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी इन व्हिच इफ वी हैव अ f such that a function from a to b be a bijection, then we have f inverse b to a ऐसा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा such that f inverse of x is equal to x for all x belongs to a। ये आपने गॉस फॉर्म पढ़ा था, ये वही वाला है हिसाब किताब, ठीक है। इसको अपन g को क्या लिखेंगे, g इज द इनवर्स, तो इसको f इनवर्स अपन ने नोट किया है। और ये आपका फंक्शन शुरू हो रहा था किससे, f से। देन उसके आगे अपन ने इसको कंटिन्यू किया तो b to a वापस गया किसमें, इनवर्स में। तो शुरू आपका यहाँ से हुआ था f से और इसमें यहाँ पे डोमेन क्या कहलाएगा, a, ठीक है। सो वेयर x इज बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये आपका है। तो इसमें भी यही है, ठीक है। आपका फंक्शन जो है वो यहाँ से शुरू है जिसके लिए वो डोमेन है, फिर उसके बाद उसकी रेंज, देन आफ्टर फिर उसके बाद इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पे याद रखना कि थीटा जो है आपका इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको हम प्रूव करते हैं। एक मैं कर दूंगा, एक दो, उसके बाद फिर आपसे बन जाएगा। बहुत ही आसान इसका प्रूफ है। सो प्रूफ ऑफ फर्स्ट हम देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इस पर थीटा प्रूव करना है। तो यहाँ पे थीटा आपको सपोज कर लेना फॉर एन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाई 2 to पाई बाई 2, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। आपको इसमें इससे सपोज करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सपोज करेंगे इसको डाल देना यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट। सो साइन इनवर्स साइन थीटा, हमको ये रिजल्ट मिल जाता है। सो हेंस साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिमिलरली वी कैन प्रूफ सेकेंड वन, इसको भी एक देख लेते हैं। इन दिस केस cos इनवर्स थीटा बिलोंग्स टू closed interval 0 to pi. Then we have to substitute
और सपोज कर रहे हैं किसे cos x या cos theta is equal to x सपोज कर रहे हैं, then we can write theta is equal to cos inverse x. Now we have to substitute the value of x. You will get cos inverse cos theta. Okay, so hence cos inverse cos theta is equal to theta for all theta belongs to close interval 0 to pi. ये इस तरीके से इनके प्रूफ्स हैं। इनमें हमें याद रखना है हमेशा कि कभी भी कोई एंगल यहाँ पे दिया होगा तो साइन वर्स साइन दैट एंगल आपका वो दैट एंगल होगा व्हेन द एंगल बिटवीन और बिलोंग्स टू इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करस्पॉन्डिंग जो भी आपके इनवर्स फंक्शन होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर वो बिलोंग करता है तो वो उसके इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए एक आध एग्जांपल से रिलेटेड हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज वी हैव sin inverse sin pi by 3. Okay, so first we have to see theta and the case आपके पास फंक्शन क्या है sin inverse के लिए अपने पास थीटा जो है वो आपका किसमें बिलोंग करना चाहिए, इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π by 2 π by 2. So yes, π by 3 belongs to -π by 2 to π by 2, so we can express π by 3. Okay, so this is the answer. यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं since π by 3 belongs to closed interval -π by 2 π by 2. So that's why you can write sin inverse sin theta is equal to theta. ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इसमें सपोज वी हैव sin inverse sin 2 π by 3 2 π by 3. So can we write 2 π by 3? ये इसके बराबर होगा, इसको अगर रखना है तो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π by 2 π by 2. सो ये आपका -90 to 90 है, इसको अगर हम चाहें तो उसमें भी चेंज करके देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 3 120 जो है वो इसके बाहर है, सो वी कांट राइट 2 π by 3, राइट। इसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी कांट राइट 2 π by 3 because 2 π by 3 does not belongs to closed interval -π by 2 π by 2, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ sin inverse sin 2 π by 3 के लिए हम लिखेंगे sin inverse sin, इस एंगल को हम चाहेंगे कि वो इस रेंज में आ सके, तभी हम उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट इन दिस केस, यहां पे हम लिख सकते हैं π - π by 3. कैन वी राइट 2 π by 3 को हम लोग लिख सकते हैं ये आपका π - π by 3. Why? Because if we solve it then you will get 3 π - π is 2 π by 3. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अपने पास रिजल्ट क्या मिलेगा, sin ओवर sin 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, sin के लिए पॉजिटिव रहेगा और केस कौन सा है आपका, नो चेंज। सो sin π by 3 हो जाएगा अपने पास ये, और उस केस में वी कैन राइट π by 3. दिस रिजल्ट आपका जो है π by 3 देगा। Why? Because π by 3 belongs to closed interval -π by 2 π by 2. So this is the answer.
ठीक है, तो ये इनको सॉल्व करने के लिए वी शुड नो देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। साइन के लिए साइन का पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स के लिए कॉस के लिए, ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से tan इनवर्स का भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आई थिंक बहुत से बच्चे क्या है इसी को आंसर बना देंगे जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। cos inverse cos 2 pi by 3, what do you think? It will be 2 pi by 3, yes or no? 180 degree. So for this we should know it's a principal value branch. हमें लिखना पड़ेगा कि क्या 2 pi by 3 जो है वो बिलोंग करता है cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, जो कि आपकी क्या है 0 to पाई, और ये आपका 2 pi by 3 जो है वो इसके बीच में अभी हमने देखा था, इट गिव्स 120 डिग्री, और ये आपका 0 to 180 डिग्री है। सो 120 बिलोंग्स टू 0 to 180। सो दिस इज द आंसर, वी कैन राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं सही। तो ये इसका रीजन है, cos inverse cos 2 pi by 3 is equal to 2 pi by 3. Why? Because 2 pi by 3 belongs to प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो ये इससे रिलेटेड सम्स है, तो जिसके लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी तो फिर ये सॉल्व करना मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड। सो देखते हैं ये, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। यहाँ पे जो x है आपका, दिस इज द वैल्यू, इज नॉट एन एंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू है, और वैल्यू आपका जो है वो यू नो कि साइन इनवर्स के लिए वैल्यू क्या होती है अपने पास, क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। यहाँ बात हम एंगल की नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात हम कर रहे हैं इसके वैल्यूज की, ठीक है। सिमिलरली फॉर cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, यहाँ पे जो x है अपना, याद रखिएगा कि जब इनवर्स के साथ x लिखा होता है तो ये यहाँ पे एंगल नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू होता है। तो दिस इज द वैल्यू, और ये वैल्यू आपकी जो है cos इनवर्स के लिए आपकी किसके लिए होती है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली tan के लिए रियल नंबर्स है, देन cosec के लिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। सिमिलरली sec के लिए ऑल रियल नंबर्स सेम है आपकी -1 to 1। एंड cot इनवर्स के लिए अपने पास जो वैल्यू होती है वो ऑल रियल वैल्यूज होती है। ये भी आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन है f such that a to b where bijection then f inverse b to a exists such that f inverse x इज इक्वल टू, अब ये जो आपका फंक्शन शुरू होता है कहाँ से शुरू हुआ है, इनवर्स वन से, और इनवर्स फंक्शन कहाँ से है, b से शुरू है। तो ये आपका जो है x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे क्या होगा b हो, ठीक है। वहां पे अपने पास इसके पहले वाले में f इनवर्स f था, और f फंक्शन आपका यहाँ से शुरू था तो वो x आपका a पे बिलोंग कर रहा था, बट इन दिस केस f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x when x belongs to b। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सब इस पे बेस्ड है, इसलिए अपने पास यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है वो उसकी वैल्यू पे बिलोंग कर रहा है। लेट्स सी प्रूफ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इजी है, इसके पहले भी अपन जो किए थे उसी की तरह है। सो प्रूफ देखते हैं इसमें। Proof of first sin inverse x equal to x. So for any x belongs to closed interval -1 to 1, let, अब इसमें हम लोग इसको सपोज कर लेंगे sin inverse x is equal to theta
for all theta belongs to minus pi by 2, then implies, so we can write x is equal to sin theta. Okay, now we'll substitute the value of theta from first, इसे उठा के आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है. So we will get x is equal to sin inverse x. So see, we got the result. Hence sin inverse x is equal to x for all x belongs to -1 to 1. ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे प्रूफ था. सिमिलरली यू कैन प्रूव सेकेंड वन. अब जो यहाँ पे कॉस के केस में हम x सपोज करेंगे, उसके लिए आपका ये सेम है. लेट, अब यहाँ पे आपको क्या लेट करना है, यू नो कॉस इनवर्स x सपोज कर लेंगे. कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा for all theta belongs to, you know, 0 to pi, then implies x is equal to cos theta. Now you have to substitute the value of theta from first. You will get x is equal to cos inverse x. We got the result. So hence cos inverse x is equal to x for all x belongs to -1 to 1. So these are the proofs of these kind of properties जो भी अपने पास थी. बहुत आसान से प्रूफ है. चलिए कुछ इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ पे किस तरह के एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं. साइन इनवर्स, अब यहाँ पे x आपकी वैल्यू रहेगी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यू मिल सकती है 1/√2. ओके, सो कैन वी राइट 1/√2? यस ऑफ कोर्स. व्हाई? बिकॉज 1/√2 belongs to -1 to 1. ये आपका इसमें बिलोंग करता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर. ओके, सपोज वी हैव अनदर सम जिसमें अपने पास है, लेट्स सी फॉर cos इनवर्स (1/2). Can you write 1/2? Yes, because 1/2 belongs to -1 to 1. उसके बीच में आता है. So these are the answers, है ना. और अगर कोई वैल्यू आपकी इसके बाहर होगी तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं. देखते हैं क्या है बुक से कोई क्वेश्चन. सपोज वी हैव साइन इनवर्स 5/13. Okay, so what do you think? Can we write 5/13? Yes, because this is the less than 1, and so we can write yes, since 5/13 belongs to -1 to 1. So this is the answer. Okay, next देखते हैं अपन इसमें.
और कोई आंसर इसमें मिलेगा? नेक्स्ट वी हैव साइन कॉस इनवर्स 4/5। ओके, सो इस केस में हम देखते हैं कि क्या ये आपका उस प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है? नो, बाहर साइन है, अंदर भी आपका क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स होना चाहिए, बट ये वी हैव कॉस इनवर्स। तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, बिकॉज वी डोंट नो दिस एंगल, ये आपका क्या होगा? पूरा पूरा एंगल शो करेगा। ये वैल्यू है, ये पूरी की पूरी एंगल। इसको आप सपोज कर लेना यहाँ, लेट cos inverse 4/5 is equal to theta. So we can write cos theta is equal to 4/5. Okay, or cos theta 4/5 it means base upon hypotenuse. So we can get perpendicular. Perpendicular will be, you know, आप एक रफ स्केच ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे ये आपका थीटा हो गया, this is base, okay, this is hypotenuse. Hypotenuse always in front of 90 degree, और जो आपका perpendicular होगा that will be always in front of acute angle, जिसके लिए हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। इसके सामने क्या होता है? perpendicular होगा। So we have to find P, ठीक है। ये अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए? x सपोज करना चाहिए, बट फिर भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सो परपेंडिकुलर विल भी आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16 यू विल गेट 9, और 9 के लिए √3 मिलेगा। सो साइन थीटा इज पर टू विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 3/5 आ जाएगा। मैं इसको कभी भी शो करने की वो नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ये आप ऐसे शो करेंगे तो ये कहीं कहीं मैं रॉन्ग समझता हूँ, क्योंकि 4/5 स्टैंड्स फॉर रेशियो, ठीक है। और हम वहाँ पे अगर लेंथ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो दैट शुड बी लेंथ ऑफ साइड्स, और लेंथ ऑफ साइड्स वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेशियो। तो एक आप रफली साइड में आप सॉल्व कर लें, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिला साइन, क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में कॉस को कन्वर्ट करना है। सो वी गॉट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। यहां आप देख रहे हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थीटा आप इसको लेके चले थे, सपोज किया था, थीटा आपका क्या मिल गया? साइन इनवर्स 3/5। सो वी कैन रिप्लेस, ठीक है, दिस वन बाय दिस वन। सो वी कैन राइट साइन इनवर्स 3/5। Now can we write 3/5, क्योंकि साइन साइन इनवर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं? Yes we can, because 3/5 जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 to 1, क्योंकि यहाँ पे क्या शो कर रहा है? वैल्यू, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सम और देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो, एक अपने पास सम है, cos tan इनवर्स 3/4। आप चीजों को ध्यान रखिए, अगर cos है तो अंदर शुड बी cos इनवर्स, जो कि अपने पास ही है tan इनवर्स। तो सबसे पहले इसे हमें चेंज करना होगा किसमें? cos। तो फर्स्ट वी विल सपोज let tan inverse 3/4 is equal to 3 theta. So tan theta is equal to 3/4. Okay, यहाँ पे भी आपको ट्रिपलेट्स पता ही है, अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहेंगे तो थीटा, एक्यूट एंगल ये 90, एंड यू नो tan theta is equal to perpendicular upon base. Okay, सो परपेंडिकुलर अपना यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एक्यूट एंगल, ये जो अपने पास जिसके लिए फाइंड करना है। सो दिस इज 3 एंड बेस इज 4, ये परपेंडिकुलर
ये बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 16 + 9 25, so you will get 5। इसको कभी भी कॉपी में आप शो ना करें तो बेटर होगा, बुक में भी ये शो किया गया बट मैं इसके लिए आपको नहीं करूँगा सजेस्ट। सो फाइनली वी गॉट हाइपोटेन्यूज इज 5, मतलब ये रेशियो शो करता है। सो ये tan को कन्वर्ट करना था आप लोग इसमें cos में। सो cos थीटा सबसे पहले आप क्लियर करेंगे। cos थीटा is given by base upon hypotenuse, so base is 4, hypotenuse we got 5। इसको आप यहाँ से रब कर देना, पेंसिल से लिख के कभी भी कॉपी में करें तो रब कर दें या फिर रफ में करें। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4/5 फ्रॉम फर्स्ट and second we can compare। so tan inverse 3/4 के प्लेस पे you can write cos inverse 4/5। so cos inverse 4/5 can we write 4/5? yes, since 4/5 belongs to -1 to 1। so this is the answer। okay, so ये आपके कुछ सम से इससे रिलेटेड एक आध सम आप करते हैं। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज में आपको क्लियर करना है कि अगर अपने पास यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा है या सपोज एक्स भी लिखा है तो याद रखिएगा साइन के साथ ये हमेशा क्या होता है एंगल, तो ये एंगल में बिलोंग करना चाहिए और वो भी किसकी प्रिंसिपल वाले ब्रांच में साइन। तो एंगल अपने पास होना चाहिए -π/2 इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कब हमें वैल्यूज लेनी है कब एंगल लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट ईयर में हमने पढ़ा 10th में पढ़ा कि साइन के साथ हमेशा वैल्यू होती है ना कि एंगल, एंगल होती है ना कि वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली सपोज वी हैव साइन देन साइन इनवर्स, तो ये आपका हमेशा यहाँ पे x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका x होगा क्योंकि साइन इनवर्स के साथ ये हमेशा क्या होता है आपका वैल्यू होती है। तो वैल्यू आपकी x इसकी x की इक्वल होगी व्हेन x बिलोंग्स टू साइन के लिए हो जाता है अपने पास इनवर्स के लिए वैल्यू -1 to 1। ओके, तो ये चीजें हमें मैच करना जरूरी है कि कब ये एंगल होगा और कब ये वैल्यू बिलोंग करेगी, ठीक है। चलिए एक सम कर लेते हैं। एक और ले लेते हैं इसमें tan इनवर्स tan 3π/4। कैन यू राइट 3π/4? उसके लिए आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये यहाँ पे एंगल है दिख भी रहा है और tan इनवर्स के लिए अपने पास जो एंगल होता है वो आपका बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे एंगल क्या है 3π/4 should be open interval -π/2 π/2 -90 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 3π/4 उसके बीच में है? हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डिग्री में, तो डिग्री में ये आपका 180 डिग्री, तो आप इसको क्लियर करेंगे 4 से तो आपको मिल जाएगा 45 into then 3 135 डिग्री does not belong, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। Now we will reduce or convert and between this interval, let's see how we'll convert it। तो इसमें हम लोग कर लेंगे tan inverse tan 3π/4, एक बार लिख लेना, we can write tan inverse tan, we can write pi minus π/4। वैसे भी ये एंगल आप देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम नो चेंज वाला पोर्शन कर लेंगे 180 माइनस अपन यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर होगा क्या, यहाँ पे अपने पास, ठीक है। सो 3π/4 वी कैन राइट pi minus π/4
जो कि सिंप्लीफाई हो गया, आपको वापस क्या मिल जाता है ये, ठीक है। सो tan इनवर्स, लेकिन ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो यू विल गेट माइनस tan π/4 और you know कि tan inverse, so we can write tan inverse tan minus π/4 because tan minus theta is equal to minus tan theta. We have studied in 11th class. So अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि can be write minus π/4 tan inverse tan this angle minus π/4 कर सकते हैं। अभी हमने इस रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है। ये एंगल है और tan के लिए होता है कि अगर ये एंगल आपका किस में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू minus π/2 to π/2, then we can express tan inverse tan minus π/4 is equal to minus π/4. So we can write. So this is the answer, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है कि अगर अपने पास जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करी तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैंने बनाया π minus π/4, 3 π/4 we can write π minus π/4. नेक्स्ट स्टेप पे tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, आपको पता है tan π minus थीटा gives minus tan थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया माइनस tan π/4 आ गया और पी लो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, तो हम यहाँ पे माइनस साइन अंदर ले आ सकते हैं और इस केस में अब जो ये वैल्यू है belongs to open interval minus π/2 इस रेंज में है। So we can write minus π/4. Minus π/4 will be the answer. ये आपका आंसर नहीं होगा। So let's take one more example. Cos inverse cos 7 π/6. So what do you think about 7 π/6? Can you write 7 π/6? Let's see. The interval 7 π/6 belongs to 0 to pi? No. So we can't write 7 π/6. So now we will solve it. Cos inverse cos 7 π/6 cos inverse cos, इसको अगर अपन ब्रेक करके देखते हैं then we'll get pi plus π/6, ओके, जो कि हमें मिल जाएगा वापस 7 π/6 मिलेगा, ओके। So if we solve it, cos inverse cos, then cos आपको सबसे पहले चेक करिए, cos pi plus theta gives third quadrant. Now third quadrant cos is negative. cos अगर नेगेटिव हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में अपने पास माइनस cos थीटा इक्वल नहीं होता है cos माइनस थीटा, क्योंकि cos माइनस थीटा आपका जो हो जाता है वो cos थीटा का होता है। तो वी कांट टेक नेगेटिव वैल्यू, सो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसके लिए कोई और क्वाड्रेंट देखेंगे जिसमें cos आपका क्या पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव होने पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन टेक फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हम लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज वाला केस होगा 2 पाई माइनस थीटा। तो अब हमें थीटा की जगह इसको लेना पड़ेगा 7 पाई बाई 6, और ये इसलिए किया है
क्योंकि इसको ब्रेक करने से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो माइनस कॉस थीटा आ रही है, जिसको हम कॉस माइनस थीटा नहीं ले सकते। सो अब हमने क्या किया है, सेकेंड वे अपने पास में कि इस एंगल को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लिख सकते हैं जो कि नो चेंज बने, cos 2 पाई माइनस थीटा गिव्स cos थीटा, नो चेंज एंड cos थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें सिंप्लीफाई कर लें। सो यू विल गेट 12 माइनस 7 मीन्स 5 पाई बाई 6, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये आपका इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। यस, इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि ये पाई से छोटा है। सो वी कैन राइट 5 पाई बाई 6 व्हाई, बिकॉज 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 5. Okay, so this is the answer. तो ये कुछ सम्स थे जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि कहाँ पे, और इस सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू, जो डोमेन है, जो भी रेंजेस हैं, ब्रांचेस हैं, उनको हमको लर्न करना पड़ेगा। उसी बेस पे ये सब चीज़ें आएंगी। अदरवाइज हुआ क्या cos इनवर्स cos देख के डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखोगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए इसकी जो रेंज है वैल्यू की। यहाँ पे एंगल है, एज एंगल अपने पास cos इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। तो ये आपका वैसे भी ग्रेटर देन पाई, तो हम इसको ले नहीं सकते। तो अब इसको भी हमें चेंज करना है, तो या तो हम इसको ब्रेक करके देखें, ब्रेक करके अगर मिलाता है तो बेटर है, बढ़िया है। अदरवाइज फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में हम सेट करें कि वो पॉजिटिव मिले। हमेशा हर एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए रेशियो के लिए दो क्वाड्रेंट मिलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और एक उनके साथ एडिशनल में है। साइन के लिए सेकंड है, कॉस के लिए आपका फोर्थ है, टेन के लिए और कॉट के लिए क्या है आपका थर्ड है। तो हर किसी के लिए दो क्वाड्रेंट है, तो उनमें से किसी एक पे अगर आप सेट करेंगे तो आपको वो रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और फिर हमें देखना पड़ेगा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपका इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं अगर कर रहा है इट मीन्स यू गॉट द आंसर। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप आगे चल के अदर एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा सम्स को, और जो भी प्रॉब्लम्स आपका बताइएगा, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे।